हो गया। नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत मैं कुछ बेसिक से करता हूं। त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। थीटा के सामने का जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं, और जो बच गया उसे हम लोग आधार बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, ये जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस और शॉर्ट में एच लिखा जाता है। थीटा के सामने के भुजा को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और शॉर्ट में पी लिखा जाता है, और जो बच जाता है उसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। त्रिकोणमिति में जो होते हैं 6 प्रकार के इसके निष्पत्तियां होते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टैन, और इसके ठीक अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट हो जाता है आपका कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ऐसे ये जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो डायरेक्ट आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। 20 नंबर का त्रिकोणमिति सेक्शन है, लेकिन आधा क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है, तो वो लगभग 40 नंबर का आता है। साइन, यहाँ पे थीटा है तो लिख सकते हैं साइन थीटा का मतलब होता है, मान होता है पी बटा एच। पी कहने का मतलब लंब, लंब बटा कर्ण, और कॉसेक उसका जस्ट अपोजिट होता है एच बाई पी। उसी तरह कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, बी बट्टा एच। सेक थीटा उसका ठीक अपोजिट होता है एच बाई बी। टैन थीटा होता है आपका लंब बट्टा आधार यानी पी बाई बी, और ठीक उसका उल्टा होता है कॉट थीटा। तो क्या हुआ? साइन थीटा होता है आपका पी बाई एच, ठीक उसके अपोजिट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, ठीक उसके विपरीत सेक थीटा होता है एच बाई बी। टैन थीटा का मान होता है पी बाई बी, और ठीक उसके अपोजिट कॉट में होता है पी बाई बी। इसको याद करने का एक तरीका है लाल बटा कका। एल का मतलब होता है लंब, इसको 3 भागों में बांट दीजिए। के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण वो हो जाता है साइन थीटा का। और साइन थीटा का आपको पता है तो पता ही होगा, इसके जस्ट अपोजिट इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। दूसरा होता है आधार बट्टा कर्ण, जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी बी बाई एच। और जब आपको कॉस थीटा का पता होगा तो पता ही है कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, तो वो एच बाई बी हो जाएगा। तीसरा होता है लंब बट्टा आधार यानी टैन थीटा, और जो टैन थीटा का जब आपको पता होगा तो उसके क्या होता है अपोजिट, उसके ठीक उल्टा होता है, सॉरी यहाँ पे गलत है, मैंने गलती से लिख दी, बी बाई पी। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो एकदम साधारण होता है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ होता है कि जब भी आपको 2 भुजाओं का मान दिया हो, तीसरा भुजा निकालना हो, तो उसके लिए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था। पाइथागोरस प्रमेय से क्या था? पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बताना चाहता हूं। कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा इसमें क्या हो गया, एक आधार हुआ और एक लंब हुआ, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला होता है। अगर आपको 2 भुजाएं ज्ञात है, कोई भी, जैसे आपको मान लीजिए एच का मान पता है, मान लीजिए एच का मान है 5 सेंटीमीटर, पी का मान आपको पता है, पी का मान है 3 सेंटीमीटर, तो आपको बोला जाए क्या निकालना है, तो बी निकालना है। हमेशा याद रखिएगा कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, b बराबर रूट अंडर
बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, तो h बड़ा है, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। आपको पता है h का मान 5 का स्क्वायर हो जाएगा, घटाओ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 √16 बराबर 4, यानी b का मान 4। जब भी ऐसे तीनों का मान आपको पता होगा तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कोई भी चीज़ का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अब आपको बोल दे साइन थीटा का मान निकालें, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p/h। p का मान आपका यहाँ पे है 3 और h का मान है 5। आपको टेन थीटा निकालने को कहा जाए, कुछ भी ये जितनी 6 निष्पत्तियाँ है, अगर तीनों का मान सबसे पहले क्वेश्चन में कहीं भी आपको दे सपोज क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मान लिख दीजिए 3/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। यहाँ देखिए सामने p का मान दे दिया है 3, h का मान दिया है 5, फिर नीचे जो दिया हुआ है b का मान आप निकाल लेंगे। और जब जब तीनों का मान आपको ज्ञात होगा तो आप कोई भी साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, सेक थीटा हो, कुछ भी बोले आप उसका मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब कॉस थीटा का मान बोल रहा है तो यहाँ पे लिखिए, इसलिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h। तो b का मान आपका निकला था यहाँ पे 4, तो 4/5 आंसर हो गया। कितना आंसर आया? 4/5 मान सारणी। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो त्रिकोणमिति में, वो है मान सारणी। मान सारणी के लिए सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और अब आता है उसको बोलते हैं 90 डिग्री। पहले बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद ये मान जो है डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव में। ऐसे 2 प्रश्न आपको 2 नंबर वाले में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको इनका मान डालकर उसको हल करना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 30 डिग्री को बोला जाता है π/6, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 से 6 को काटिएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। इसको बोला जाता है π/4, इसको बोला जाता है π/3, इसको बोला जाता है π/2, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ आपको मैं साइन थीटा का, साइन का पूरा मान बताऊंगा और एक मान से आप पूरे मान सारणी को लिख सकते हैं। देखिए कैसे, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। बस आपको याद करने यही 5 साइन का याद करना है, उसके बाद आप समझ कर सबको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3 और 90 का 1। और कॉस जो होता है इसका एकदम अपोजिट होता है। ये इधर से जो आप लिखे हैं ना, 90 डिग्री से शुरुआत कर दीजिए। कॉस 0 का मान 1, ये 60 है तो ये अब यहाँ आ जाएगा कॉस 30 में √3/2, 45 कभी नहीं बदलता, 1/2 है तो 2, 0 है तो 0। आपने देखा ना कि साइन थीटा का आप अगर मान लिख लेते हो तो ठीक उसका अपोजिट, ये जो 90 डिग्री होता है वो 0 में आ जाएगा, 60 डिग्री वाला
30 में, 45 का 45 ही, और फिर 30 वाला 60 में, और 0 वाला 90 डिग्री। ठीक है। अब एक फार्मूला आता है जो आपको इसके आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। tan थीटा का मान होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, 0 को 1 से अगर आप भाग करते हो, 0 में अगर 1 से भाग करोगे तो वो 0। ठीक है। अब आप इसमें देखो भाग करोगे तो √3 से 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि जैसे देखिए ये sin थीटा का मान आपका है 1/2, जब भी बट्टा करेंगे तो ये पलट जाता है 2/√3, तो कितना हो गया 1/√3। इसमें सेम उसी तरह √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 1, सॉरी यहाँ √3 होगा। अब सेम यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, बचा √3, और इसमें क्या हो जाएगा, 1 में अगर 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित। ठीक है। तो tan थीटा का क्या हुआ मान, 0 डिग्री का 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को हम अपरिभाषित बोलते हैं। कॉट में ठीक जैसे साइन का कॉस में हुआ था उसी तरह tan का कॉट में होगा। ये इन्फिनिटिव यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आएगा, 1, फिर 1/√3, 0। अब ध्यान से देखो सेम हुआ ना, जैसे साइन में 0 था तो जो 0 में साइन 0 डिग्री का मान था वो कॉस में 90 का मान था। इसी तरह सेम tan 0 डिग्री का मान 0, तो कॉट में 90 डिग्री का मान 0। 30 का मान 1/√3 तो 60 का मान 1/√3, 45 तो बदलेगा नहीं, मैंने आपको बताया। उसी तरह आप देख लीजिए सेम अपरिभाषित √3 1, 1/√3 0। एक और फार्मूला होता है, ये जो सेक होता है ना, इसके पहले वाले में आपको मैं बताया था, वो कॉस जो है उसका उल्टा होता है। जो कॉस में होगा उसको आप पलट दीजिए, जैसे कॉस में 1 है तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अगर 0 को हम 1 से भाग कर देंगे, सॉरी 1 में अगर 0 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है। और कॉसेक सेम जिस तरह tan कॉट का हुआ है, साइन कॉस का हुआ है, सेक का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। अपरिभाषित इधर लिख दीजिए, फिर 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, सिर्फ आप साइन का याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और जैसे ही आपको साइन का याद होगा कॉस उसका अपोजिट हो जाता है। और tan का क्या करेंगे, दोनों का बट्टा करेंगे, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, वो आपका tan का निकल जाएगा। और tan का मान जैसे ही निकलेगा उसका अपोजिट कीजिए तो कॉट का निकलेगा। सेक किसका उल्टा होता है, ये देखिए tan कॉट का उल्टा हो गया यहाँ पे। सेक का उल्टा कॉसेक होता है ना, सॉरी कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का मान जो है सेक में पलट दिए, पलटने से क्या हुआ, सेक का मान आ गया, सेक जैसे आ जाएगा उसका अपोजिट कॉसेक होता है, हो गया। और कहीं कहीं जैसे आपको परीक्षा में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे आएगा, साइन π/3 का मान कितना होता है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज कि सर तो π/3 पढ़ाए ही नहीं है, लेकिन π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। कैसे, पाई का मान 180 होता है, 3 से जब उसे आप काटिएगा तो 60 डिग्री, यानी साइन 60 का मान कितना हुआ, साइन 60 का मान आपको पता है, ऑप्शन आपको दे देगा √2, 2/√3, √3/2, डी इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा, तो अभी ने आपको बताया साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर है। ऑप्शन आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, ये दिख रहा है ना, जैसे देखिए साइन 60 का मान किसके बराबर, ऑप्शन देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन आपको दे देगा cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री,
डी इनमें से कोई नहीं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं मार देंगे, लेकिन नहीं। सबसे पहले आप देखिए साइन 60 का मान होता कितना है, तो √3/2। तो आप देखिए क्या कॉस में कोई मान है, कोई डिग्री का मान है जो √3/2 के बराबर होता है, तो हाँ वो 30 डिग्री का मान, तो कॉस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है।